क्या चल रहा है आपके यहाँ? विकास तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, गंगा बह रही है। जी जी। ना तो यहाँ पानी का समस्या है कोई भी। पानी देख लो आप कितना भर रहा है रोड के ऊपर भी, और गांव के बीच में जाओगे आप वहाँ भी बहुत बुरी समाधान है, मतलब अच्छा वो नहीं है। तो लाइट भी नहीं आ रही यहाँ, तो परेशान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। कितने घर हैं जैसे जिनमें लाइट नहीं? कम से कम 1500-2000 घर है जी यहाँ। 1500 से 2000। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ कितने महीने से नहीं आ रही है? जी। कम से कम देखो 2 ढाई 3 महीने तो लाइट तो ही नहीं है बिल्कुल भी। छोटे बच्चे हैं स्कूल के, ये भी देखिए तस्वीर, ये सब इधर से गुजर के जाते हैं। कितना गंदा पानी है यहाँ पर, और इसी गंदे पानी के बीच से सभी बच्चे स्कूल जाते हैं गुजर करके। खुले तार है, करंट आ जाए अगर मान लीजिए तो दिक्कत। सारा गाँव मर जा, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रशासन का आता नहीं है? ना ना कोई नहीं है, विधायक जी आते हैं? कोई नहीं आया यहाँ, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ। तो मुकेश चौधरी का भी नहीं है? कोई चक्कर नहीं है, तो कभी नहीं देखा, हमने देखा नहीं आज तक यहाँ। वोट लेने आते हैं? हाँ वोट लेने दादा। तो वोट लेने आएंगे? हाँ वोट लेने आएंगे, काम करवाने नहीं आएंगे? ना ना काम में तो जरूरत ही नहीं है, काम तो यहाँ हो रहे हैं ऐसे ही, बस तार टूटेंगे नीचे गिरेंगे और लाइट पे बताओ। 11,000 डली है, इसमें चालू नहीं हुई है, इसको मना कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये देखिए पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है। विकास बढ़िया हो रहा है, इस तरीके की बातें हैं। सरकार कल्याणकारी नीतियां लेकर के कैमरामैन इसको भी दिखाओ, जो पूरा टूटा पड़ा है, आर पार तक जाओ, वहाँ पे ये है 400 मीटर की लीड है ये, और अभी 1 साल नहीं हुआ इसको नया रास्ता डला था। ये भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार सामने हो रहा है। ओवरलोड हमारे गांव के अंदर इतना है, 1-250 का ट्रांसफॉर्मर है, और 250 का ये गांव के एक साइड में रखा है। ये पूरा गांव इस साइड में पड़ता है, आधा गांव, ये 2 माजरे है ना, ये जोइंट में है। घांगोंड है, आगे चल के हुसैनपुर है, तो जहाँ तक के घांगोंड की सरहद है, तो ये वहाँ तक का भाई इस ट्रांसफॉर्मर पड़ता है। ये इतना इसका ओवरलोड है, अगर ऐसे 250 के 4 और रखे जा, जब भी आप पूरा ओवरलोड कंट्रोल नहीं कर पाओगे बिजली का, फिर भी तार टूट रहे हैं। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। नकुड़ विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से यहां पर विधायक हैं। सरकार बात करती है विकास की गंगा बहाने की। विकास की गंगा आप देखेंगे इस नकुड़ विधानसभा में, जहां पर मैं खड़ा हूं, कैसी बह रही है। जिस लोकेशन पे हूं, पीछे देखेंगे यहाँ पर दूर पर आप देख पा रहे हैं मदरसा इस्लामिया कमरुल उलूम, जस्ट उसके सामने हम खड़े हुए हैं। और ये जो गंगा आप देख रहे हैं विकास की, ये सीधे मदरसे के बाहर की स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मंत्री AK शर्मा जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बिजली 24 घंटे शहरों में और 18 घंटे गाँवों में है, वो दावे धाराशायी है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि ग्राउंड स्तर पर सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप स्थिति समझिए कि अगर एक दिन लाइट अगर किसी व्यक्ति के घर में नहीं आती है तो स्थिति क्या होती है। पानी के जो पंप हैं वो नहीं चल पाते, गर्मी इतनी भीषण है कि 24 घंटे गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 1500 घर ऐसे हैं जहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही है। और आप देखेंगे, ये स्थिति आपको दिखा दूं तो ये देखिए, ये जो तार है मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर। ये तस्वीर आप देखेंगे तो समझेंगे कि स्थिति चल क्या रही है। ये पूरा देखिए केबल खुला हुआ पड़ा है, ये तस्वीर देखिए, केबल देखिए खुला पड़ा है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्शन था, कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या है। मंत्री AK शर्मा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और ये तार देखेंगे, मैं यहाँ पे खुद खड़ा हो जा रहा हूँ, लगभग 6 फीट मेरी हाइट है, और हाइट से जस्ट ऊपर यहाँ पे देखेंगे इतनी ऊंचाई पर ये तार है। और इस तरीके से लकड़ी के डंडों से इसको रोक रखा है, और जगह जगह पर तार खुले हुए हैं। अगर कोई भी
व्यक्ति अगर चपेट में अगर आ जाए, अगर करंट अगर इसमें अगर लाइन अगर पास हो जाए, चपेट में आ जाए, तो तुरंत उसकी जान चली जाएगी। दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर सब धाराशायी है। 1500 घरों की लाइट नहीं आ रही है और मंत्री ए.के. शर्मा चैन से सो रहे हैं। यहाँ पर विधायक जो मुकेश चौधरी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आखिरकार विकास क्यों फेल हो रहा है, इस तरीके की गंगा यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है, बड़ा सवाल है। हम बात करेंगे। लाइट कब से नहीं आ रही है? हो गए 3 महीने जी। नाम क्या हुआ आपका? नौसाद विधायक जी या बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं? आते हैं, कुछ नहीं होता रहा। आते ही नहीं, बहुत कम जी। आवार चले जाए घंटा तो हाल में तो आते नहीं, बहुत देखें जी कि मुकेश चौधरी जी आते जाते कभी पूरे गांव में ऐसा, और अंदर गांव में बढ़ के देखो तो आप रोड के ऊपर हो जी। कौन सा गांव है? गांव गंगोंड है जी। वहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ भी इससे ज्यादा पानी है जी। पैर गड़ के आते जाते घर जाना पानी रहता है। गोड्डो पानी ये ख्याल खड़ा है जी, देख लो आप जाके गाँव में गोड्डो पानी खड़ा है जी। कहीं भी कोई विकास ही नहीं है जी। ये सारी तारा टूटी पड़ी, हम तो लेट बगैर मर लिए जी गर्मी में। बच्चे भी रड़ा रातों भी कहाँ बैठा, पंख नहीं चलता है, चांद नहीं होता, रातों अंधेरे में परेशान रहे जी। कोई सब वो नहीं हुई जी यहाँ तो। लाइट कितने महीने से नहीं आ रही है? अजी सही तो यहाँ 6 महीना होगी, लेट है वो। क्या घंटा 2 घंटे ना जा, घंटा 2 घंटे ना कोई तार जुड़ जा, टूट जा, गिर जा, फिर कुछ नहीं उसके बाद। जो पूरा बजट बड़ा बड़ा पास होता है, खूब पैसा आता है, वो यहाँ पे खर्चा नहीं किया। अजी गाँव में बढ़ेगा विकास साहब, अब देखो क्या हो रहा क्या नहीं, सब ऐसे ही हो रहा जी। गाँव के अंदर देखो, गाँव के अंदर तो बाहर बैठे आप, गाँव के अंदर देखो वहाँ कुछ भी नहीं है, सब टूटा फूटा पड़ा ऐसे ही, पानी खड़ा, थोड़ंजन लग रहा सही, सारी गलियाँ आप यही है, कुछ नहीं, अभी झूठ बोल रहे हैं। मुकेश चौधरी कभी आए इधर? ना जी आए नहीं आते, आते ही नहीं। ना जी, वोट लेने आते हैं सिर्फ? बस ही आ जाएंगे, अपना चुनाव के टाइम में आ जाएंगे। चुनाव के टाइम आते, वैसे नहीं आते? ना ना, बीच में नहीं आते जी। बीच में नहीं आते। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मोबिन है जी। क्या चल रहा है आपके यहाँ? विकास तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, गंगा बह रही है। जी जी, ना तो यहाँ पानी का समस्या है कोई भी। पानी देख लो आप कितना भर रहा है रोड के ऊपर भी, और गांव के बीच में जाओगे आप, वहाँ भी बहुत बुरी समाधान है, मतलब अच्छा वो नहीं है। तो लाइट भी नहीं आ रही यहाँ, तो परेशान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। कितने घर हैं जैसे जिनमें लाइट नहीं? कम से कम 1500-2000 घर है जी यहाँ। 1500 से 2000? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने महीने से नहीं आ रही है? कम से कम देखो 2-2.5-3 महीने तो लाइट तो ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब 3 महीने से? हाँ जी, हाँ जी। विधायक जी भी नहीं आते? ना ना, कोई नहीं आता जी। आवे तो अधिकारी भी आते हैं, पर ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब किसी पे भी। अभी आप लोग गए शिकायत करने के लिए? बजावा तो है जी, पर कौन सुने जी किसी की? कोई सुनता नहीं है? ना जी, कोई नहीं सुनता, मतलब परेशानी है, मतलब हर आदमी परेशान है यहाँ कहूँगा, कोई नहीं सुनता जी। कोई सुनने नहीं आ रहा? ना जी ना। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, ये भी देखिए तस्वीर, ये सब इधर से गुजर के जाते हैं। कितना गंदा पानी है यहाँ पर, और इसी गंदे पानी के बीच से सभी बच्चे स्कूल जाते हैं गुजर करके। बच्चे से बात करेंगे। बेटा इधर ही से जाते हो स्कूल? हाँ? इधर से जावे जी, इधर से जावे इसी पानी से, गंदे पानी से होकर के? जी कहाँ घर पड़ता है? जी निर्दूर है स्कूल कहाँ है? दिन गए और स्कूल इसी गंदे पानी से जाते हो? जी कितने दिन से ये पानी गंदा आ रहा है? जी निर्दिन तैरा जी निर्दिन तैरा काफी दिन हो गए बहुत दिन से है। जी। और लाइट आती है घर पे? लाइट नहीं आ रही? लाइट भी नहीं आ रही है। ये लाइट भी नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जो पढ़ने जाते हैं, देखिए पूरा स्कूल अभी छूटा है। देखिए दूर तक देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये पूरा देखिए स्कूल अभी छूटा है। और ये जो गंदा पानी है, इसे बीच से देखिए गुजर के ये बच्चे इधर से जाएंगे। ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या चल रही है अभी गांव में। अब बता रहे हैं कि घुटनों पानी भर जाता है। और भी लोग हैं, उधर भी सवाल लेते हैं, बात करते हैं। ये लाइट कब से नहीं आ रही आपके यहाँ? लाइट का तो काफ़ी टाइम से मसला चल रहा है, मतलब कि लाइट वाले को लाइनमैन को कॉल करे, वो कहता है कि मेरे अंडर में ही नहीं है इधर का एरिया। मतलब कोई भी ऐसा है ही नहीं कि जिससे हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सके। कोई आता है? कोई आता है तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक तो कोई देखता ही नहीं। वोट लेने आते हैं बस? वोट का तो यह मजबूरी है कि उन्हें आना पड़ता है, वरना फिर हार जाएंगे वो। तो इस बार बड़े मुद्दे क्या होने जा रहे हैं? मुद्दे तो ये है कि वोट तो तभी मिलेगी जब वो कुछ कार्रवाई उठाए। वोट नहीं देंगे भाजपा को? किसी को नहीं देंगे, जब यहाँ पे कुछ मतलब होगा तभी तो देंगे ना। बहुत नाराज हैं आप लोग? अब हमारा वोट कीमती है तो तभी, मतलब ऐसे थोड़ी कि ऐसे फेंक दे, वोट से जीतते हो। देखिए वोट लेने आते हैं, लेकिन विकास कौन कराएगा, बड़ा सवाल है। अब देखिए सड़क के उस पार अगर हमें जाना है
तो हम पूरा लंबा घूम करके जाएंगे, उधर भी बात करेंगे और समझेंगे स्थिति क्या बन रही है। दिक्कतें काफ़ी हैं। ये छोटे बच्चे देखिए इसी से गुजर करके जाते हैं और उस पार जो लोग हैं हम उनसे भी सवाल लेते हैं, समझते हैं कि चल क्या रहा है, स्थिति क्या है, पूरी स्थिति भी समझते हैं। ये देखिए हम पूरा घूम करके उधर से इस पार आ रहे हैं। चाचा कब यहाँ पर ये सब गंदगी खुले तार कब से हैं? ये तो कई महीने से हुए पे ऐसे ही चल रहे, तो कभी टूट के नीचे गिर जा, फिर आके जोड़ दें मैंने, फिर टूट के नीचे गिर जाएंगे। परले दौरे देखो जाके इससे परे। अब तो आप तो यहाँ सुक्के में खड़े, परले साइड जाओ गाँव के, वहाँ देखो वहाँ स्थिति क्या है इसकी। तो खुले तार है, करंट आ जाए अगर मान लीजिए तो बच्चों दिक्कत। सारा गाँव मर जा, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रशासन का आता नहीं है? ना ना कोई नहीं है, विधायक जी आते हैं? कोई नहीं आया यहाँ, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ तो। मुकेश चौधरी का भी नहीं है? कोई चक्कर नहीं है जी, कोई कभी नहीं देखा, हमने देखा नहीं आज तक यहाँ। वोट लेने आते हैं? हाँ वोट लेने तो जा। वोट लेने आएंगे? हाँ वोट लेने आएंगे, वैसे काम करवाने नहीं आएंगे? ना ना काम में तो जरूरत ही नहीं है। काम तो यहाँ हो रहे हैं ऐसे ही, बस तार टूटेंगे, नीचे गिरेंगे और लाइट पे रखो खत्म। और सड़क का निर्माण? सड़क का निर्माण तो आगे देख लो, सड़क कितनी बढ़िया है आगे हो। आपकी गाड़ी निकलेगी वहाँ से, ऐसे ही जाएगी, पैदल जाओगे आप? निकलेगी नहीं? नहीं निकलेगी, देख लो अभी चलो। आप लोग पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो तुम लोग? जी कहाँ पढ़ते हो? ये भी पढ़ता है जी। यही पढ़ते हो? ऐसे ही गंदे पानी से गुजर के जाते हो जी डेली? जी कोई आता नहीं इधर? कोई नहीं आता जी यहाँ पे। जी जी क्या बता रहे हैं? वहाँ पर गाँव में परले लास्ट में पानी रोड पर फुल हो रहा, पूरी पब्लिक तैयार है, वहाँ परेशान हो रही, जाकर देख का वहाँ कितना पानी भर जाता है? पानी तो वहाँ गोड्डो गोड्डो भर रहा। घुटनों पानी भर जाता है? हाँ चुनाव में अब की वोट लेने आएंगे जो नेता, उनसे क्या बात करेंगे आप लोग? अरे मार्द पर कहाँ वहाँ नेता, ये तो प्रधान पीजाबाद बीच में नेता उन्हें तो मारता कौन नेता बात कर रहे, हम जावा नेता में पेलता ही बाल चल, तो मुकेश के अलावा चल, इकरा के अलावा चलना है, के अलावा चल ही बाल पेल देंगे हमें। है भाई, अगर जब हम कुछ बात गलत कह देंगे तो हमें पुलिस लेते जाएगी भाई, पुलिस ले जाएगी? नहीं मतलब बात कह रहे हैं लोग कर देंगे, पर ऐसा है उसका पानी का तारो फोटो मांगा जाता, हमें वीडियो बनानी उसकी पानी की बनाओ। कितने समय से पानी भरा हुआ है? माँ 2-3 साल तो रहा, यही काम है। आई बात पब्लिक बुरा ना जाकर देखो, 100 पब्लिक हो जाएगी माँ। तो विधायक जी तो भाजपा से ही है? वो बता फिर है, हम तो नहीं कुछ कह सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते? हमारे हाथ में नहीं है भाई। देखिए कुछ नहीं कह सकते, दबाव आप समझ रहे हैं। इसी मोटरसाइकिल से गुजरते हैं? जी सड़कें कैसी है? बढ़िया है जी, देख लो आप, दिख रहा है आपको भी। विकास ही गंगा बह रही है? जी हाँ पूरी बढ़िया। बिजली कितने घंटे आ रही है? बिजली हमारे गांव में तो भाई ये मान के चलो 30 दिन में 3-4 दिन हुए। 30 दिन में 3-4 दिन आ जाते जी हैं? हाँ। तो मंत्री तो ए.के. शर्मा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये देख लो आपके सामने पूरी लाइन और पार तक के, ये अभी बदलवाई थी हमने, लगभग इसको 1 साल नहीं हुआ अभी तक ये, और फिर टूट टूट कर पूरा हर जगह लगभग इसका कुछ नहीं, 11,000 डली है, इसमें ये चालू नहीं हुई है, इसको मना कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये देखिए पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है। विकास बढ़िया हो रहा है, इस तरीके की बातें हैं, सरकार कल्याणकारी नीतियां लेकर के। कैमरामैन इसको भी दिखाओ, जो पूरा टूटा पड़ा है, और पार तक जाओ वहाँ पे, ये है 400 मीटर की लीड है ये, और अभी 1 साल नहीं हुआ इसको नया रास्ता डला था। ये भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार आम सामने हो रहा है। ओवरलोड हमारे गांव के अंदर इतना है, 1-250 का ट्रांसफार्मर है, और 250 का ये गांव के एक साइड में रखा है, ये पूरा गांव इस साइड में पड़ता है, आधा गांव, ये 2 माजरे हैं ना, ये जॉइंट में है, घांगोंड है, आगे चल के हुसैनपुर है, तो जहाँ तक के घांगोंड की सरहद है, तो ये वहाँ तक का भाई इस ट्रांसफार्मर पड़ता है। इतना इसका ओवरलोड है, अगर ऐसे 250 के 4 और रखे जाएँ, जब भी आप पूरा ओवरलोड कंट्रोल नहीं कर पाओगे बिजली का, फिर भी तार टूट रहे हैं। अभी जड़वा दो, किसी से पूछ लो पूरे गांव में, अभी तार जड़वाओ 1 घंटा मुश्किल से पकड़ेंगे, फिर टूट जाएगा सब, वो तो आपके सामने है। कोई 10 मिनट मुश्किल से, 10 मिनट नहीं लगती, जब भी टूट जाता है साथ के साथ। मुश्किल से 10 मिनट लगती है। 10 मिनट बस जी। और इसकी शिकायत हमारे पास अब चलो दिखा देंगे, सब वो पड़ा है भाई, जो भी है, जितने हमने इसके लेटर लिख के भेजे हैं, लेटर लिख के GI, एक्शन, SDO सबके पास कंप्लेंट डाल रखी है, कोई इसका वो नहीं है, मतलब समाधान नहीं कराता। और लाइन मैन तो हमारे इस लेन पे मंदोर फिल्टर पे है ही नहीं, कोई हमारा तार टूटे पड़े फ़ोन नहीं उठा सकता बिजली घर में। मेरे पास अभी SDO है, यहाँ से लगा के जो हमारे गांव का लेन देखता है, नंबर है उनका, उसका नंबर है, कॉल करिए।
एसडीओ जो यहाँ पे जो लाइन लगाते हैं, एसडीओ भी कॉल नहीं उठाने के, और जी एक्शन भी नहीं उठाने के, जेई भी नहीं उठाने के, बिजली घर वाले भी नहीं उठाने के। कॉल लगाइए हमारे कैमरे पर। और ये हम बार बार इस लाइन को हम ठीक करा रहे हैं। अभी मैं आपसे एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक, नंबर हो तो कॉल करिए। सबका नंबर है मेरे पास, कॉल लगा दीजिए। मैं 1 मिनट रुक जाओ, अभी आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ। जी, मैं ये दिखा रहा हूँ जो हमने बार बार लेटर पैड पे लिख के दिया है, सहारनपुर तक जीआई एसडीओ एक्शन सबके यहाँ पहुँच गए, सबके यहाँ पहुँच गए हम। नंबर हमें दे दीजिए, लाइए मैं कॉल कर दूँ अपने फ़ोन से। कॉल एसडीओ साहब को दूँ, एक्शन साहब को दूँ, किसका दूँ? जिसका भी हो दे दीजिए। देखिए नंबर पे अभी हम कॉल करेंगे, एसडीओ साहब हैं यहाँ के, वो उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, तार क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। 1500 घरों का मामला है। मंत्री ए.के. शर्मा कहते बड़े बड़े दावे करते हैं कि 18 घंटे लाइट दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। साहब का नंबर जी बोलिए, नंबर बोलिए। 91 93 91 93 93 33 33 0 0 761 761। ये एसडीओ साहब का है। एसडीओ साहब का। हाँ, सर साहब एसडीओ बिजली घर। सर साहब एसडीओ जी, ये मंदोर फिटर है। मैं दिन तक आपको वो निकाल दूँ उसका जो मेरे पास। शिकायत दर्ज करने के लिए यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप या यूपीपीसीएल। हेलो एसडीओ साहब, मैं इस समय घांगोंड आया हुआ, मैं 4 PM चैनल से पत्रकार क्षितिज कांत बोल रहा हूँ। सर ये कह रहा था कि यहाँ पर बिजली के तार कटे हुए हैं, सब तार टूटे हुए हैं, और यहाँ पर बिजली भी लगभग 1500 घरों में नहीं आ रही पिछले 3 महीने से। ये समस्या क्यों हो रही है? जी हाँ, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, लगभग 1500 घरों में लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, कितने ये लाइट के तार क्यों टूटे हुए हैं, कटे क्यों, क्या समस्या आ रही है? जगह जगह टूट रहे हैं ना, लगाने के लिए उसका एस्टीमेट गया हुआ है जी। हो जाएगा तो उसमें बदल जाएगा। अच्छा सर, कितने समय से लाइट नहीं आ रही है? लाइट तो वहाँ पर बिजली घर वाला बताएगा। अंदाजा आपको पास शिकायतें भी आई, यहाँ के लोग बता रहे हैं? नहीं, शिकायतें जो आई है उसका मैं लोगों को बता दिया, जब आपकी जो है उसका जो तार जो खराब है उसके लिए जी। तो मैं सुनकर लोगों को क्या जाएगा तो हो जाएगा। तो सर कितना समय लगभग लगेगा? अब ये तो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है, जो हमारे लेवल पर ऊपर जा चुका है। अच्छा सर, कितने समय पहले सर आपने वो कर दी कंप्लेन? ये हम लोग 3-4 महीने पहले। अच्छा, 4 महीने पहले कंप्लेन की थी टूटे हुए तारों की? जी। तो सर 4 महीने पहले सर कंप्लेन की थी, अभी तक सर लाइट नहीं आ रही, तो सर यहाँ समस्याएं सर बहुत हो रही है। जी सर, क्या वजह है जो सर इतना लेट हो रहा है? जी 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 जी। अच्छा, ये लाइट यहाँ पे कब से नहीं आ रही? एसडीओ साहब है हमारे पास। एसडीओ साहब से बोलो लाइट ये कब आई है गाँव के अंदर, ये पूछ लो आप। नहीं, कितने महीने से नहीं आ रही है? लगभग 2 साल से लाइट नहीं है। सर ऐसा बता रहे कि 2 साल से लगभग लाइट नहीं आ रही है। 3 साल से भी हो सकती है जी। 3 साल से कोई लाइट नहीं है पूरे गाँव में। हेलो, हाँ ये बता रहे लगभग 3 साल से सर लाइट नहीं आ रही सही से। ये तार कब से टूटे हुए हैं? हर रोज टूटता है, दिन में 2 बार जोड़ते हैं तो 3 बार टूट जाता है। कितने महीने से टूटा हुआ है? ये लगभग कितने महीने से टूटा हुआ ये है? डेली टूटता है भाई। यो 5 महीने से लगभग 3 से 4 महीने सर लगभग बता रहे हैं पूरे हुए हैं कि तार टूटे हुए हैं। जब वो टूट रहा है फिर इस बात का क्या है बताओ? सर लगभग 3 से 4 महीने बता रहे हैं यहाँ टूटे हुए हैं। एसडीओ साहब भी बता रहे हैं कि ये रोज़ टूटता है और रोज़ बनाया जाता है, ऊपर एस्टीमेट पहुंचा दिया गया है। आप समझ रहे हैं, ये एसडीओ साहब का कौन सा, ये कहाँ बैठते हैं? सरसावा बिजली घर में। ये देखो लगभग इसमें तो मेरे पास तारीख नहीं डाला हुआ है, लेकिन ये 30 जुलाई है। देखिए, जब 30 जुलाई 2025 को जब 30 जुलाई मेट दिया था ये लैंड का, 30 जुलाई 2025। हाँ, इसका अगले मेट इसको 1 साल से लगभग हो गया। देखिए, ये जो लेटर है इसको मैं पढ़ के जरा सुना दे। क्या लिखा? तो बस ना पढ़ा तुम, आप सुनो। लिखा है, निवेदन है कि ग्राम घगौंड पोस्ट सरसावा जिला सहारनपुर में
250 केवी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उससे ABC केबल 90 की लगी हुई है जो बार बार टूटती रहती है। आप इसे ये 120 ACB 120x3 ABC करवाने की कृपा करें। यह ABC लगभग 400 मीटर की है। धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पर ये जो मोहर लगी हुई है ये प्रधान जी की है। प्रधान की तरफ से देखिए ये चिट्ठी भेजी भी गई है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो बैठे शहजाद आप हैं, शहजाद है ना। देखिए शहजाद ने ये लेटर भी लिखा है, तो समझ रहे हैं SDO साहब भी मजबूर हैं। बता रहे 3 से 4 महीने पहले जो तार टूटा हुआ है इसकी चिट्ठी भेज दी है, लेकिन उनको पता नहीं तार टूटा कब से है। 4 महीने पहले जब भेजी गई इसका मतलब 4 महीने पहले शिकायत हुई होगी और 4 महीने से टूटा हुआ यहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे हैं। और 2 से 3 साल से लगभग बिजली भी नहीं आ रही है। AK शर्मा जी जो मंत्री हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं। विधानसभा में निजीकरण के लिए किस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, मानो फड़फड़ा रहे हो कि निजीकरण हो जाए, और हो गया। उसके बाद इस तरीके की स्थिति बन रही है। मैं लगातार दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ कितने स्तर पर कारगर साबित हुई हैं धरातल पर, वो दिखा रहा हूँ। तार खुले हुए हैं और सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है। मुकेश चौधरी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुन करके विधायक बने हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर पता चलता है कि अपने ही क्षेत्र में पहुँच नहीं रहे हैं। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या आप लोग 2027 जो चुनाव होने वाला है, क्या उसमें आप लोग भाजपा को एक बार फिर से देख रहे हैं? देखो, हमारी सोच तो ये थी कि वोट भाजपा को ही दें, और भाजपा से हम जुड़े हुए भी हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब हमारे गाँव का कोई विकास नहीं हो रहा, आज तक कोई नाले खाले ना विधायक ने दी ना किसी मंत्री को दी। खुद हमने बीजेपी को वोट कराया है 2024 में, लेकिन कोई समाधान ही नहीं है। लाइटें आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है, पानी नाले खाली हर चीज़ आपके सामने है। तो अब थोड़ा भाजपा के पदाधिकारी हैं? नहीं, पदाधिकारी नहीं है। भाजपा जुड़े हुए हैं और भाजपा को वोट भी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। और उसके बाद इस तरीके की समस्या होती तो स्थानीय लोग तो आपसे बड़ी शिकायत करते हो? जी करते हैं। हाँ, तो आपके सामने सारा मामले सब। तो अभी क्या करने वाले हैं? बस अब विचार कर रहे हैं थोड़ा इसको बदलने का। आप लोग भी कर रहे हैं? जी, बदलने का विचार कर रहे हैं? जी विचार कर रहे हैं बदलने का? जी। देखिए ये नाराजगी बता रहे हैं, और नाराजगी होनी भी चाहिए। जब इतना पैसा आ रहा है, बजट आ रहा है, तो आखिरकार काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या चाहते हैं? 27 में चुनाव भी है। हाँ, 27 में चुनाव है, तो मतलब विकास बदलना चाहिए, गाँव का समाधान होना चाहिए। मतलब गाँव का हम तो ये चाह रहे हैं कि गाँव का समाधान होना चाहिए, बस समाधान होना चाहिए। तो देख रहे हैं बड़े बड़े दावे हैं, धरातल पे सब फेल हैं। बिजली विभाग में जो मंत्री है वो AK शर्मा जी है, नगर विकास मंत्री भी हैं, बड़े बड़े कारोबार संभाल रहे हैं, और बिजली आ नहीं रही है ऐसा भी पता चला है। SDO से बात करते तो फाइल ऊपर पहुंच गई है, 4 महीने से लटकी हुई है। एप्लीकेशन 2025 में भेजी जा चुकी है, लेकिन कार्य ग्राउंड स्तर पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी नीति कितनी ग्राउंड स्तर पर कारगर साबित हुई वो भी दिखाई। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा है, उसके बाहर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद के बाहर हमने जब बात की तो वहाँ पर आपने देखा विकास की गंगा कैसे बह रही है। नाले खुले हुए मदरसे के बाहर, तार खुला हुआ है। अगर बिजली आ जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। स्थिति आप समझ रहे हैं, मदरसे में लाइट नहीं है, ये भी स्थिति है। वो रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।